हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ अस्थियों की यानी कि हड्डियों की यानी कि बोन्स की शॉर्ट ट्रिक 206 की 206 हड्डियां मैं टिप्स पे याद करवा दूंगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा ऐसे आपने कभी देखी नहीं होगी और बिल्कुल देसी तरीके से ट्रिक होगी जिसे आप बिल्कुल अच्छे से याद कर पाओगे। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, फिर आपको हर प्रकार की अस्थियों की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम, जिसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में तो होती है सब चीजें, तो कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र, इसमें नाखून, कूद, सींग, बाल सब आ गए, बाहर बाहर की चीज आ गया, मतलब आप ये याद रखना है एक्टोडर्मस से बना हुआ। दूसरा होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम, अंतःकंकाल तंत्र, जिसकी उत्पत्ति मेसोडर्मल होती है। मेसोडर्मल होती है इसका मतलब उपास्थि अस्थि का बना हुआ। तीन लेयर होती है ना, एक्टो, मेसो, एंडो। ये एक्टोडर्मल, ये मेसोडर्मल, ठीक है। अब हम इसको डिटेल देखेंगे। एंडोस्केलेटन में सारे क्या आती है? बोन्स आती है। एंडोस्केलेटन में दो प्रकार के सिस्टम है, एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम मतलब अक्षीय अंतःकंकाल तंत्र और अनुबंधीय अंतःकंकाल तंत्र ना अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन सिस्टम। इसमें देखना है यहां से लगाकर सीधी अस्थियां तो सारी क्या आ जाएगी? एक्सियल में आ जाएगी। इसलिए मैंने एक चित्र बनाया है और इसमें बनाया इसी हड्डी आएगी, इसको एक्सियल बोलते हैं ना, अक्षीय पे 80 बोन तो इसमें हो जाएगी, ठीक है। और बाकी की बची 126 जो अस्थियां है, वंश मेखला उसको पेक्टोरल गटर कहते हैं यहाँ की, और श्रोणी मेखला जो नीचे का होता है, जो जो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहां पर श्रोणी मेखला, और अग्रपाद पूरे हो गए, और पश्चपाद मतलब पैरों की अस्थियां। टोटल गिन लो 126 और 80 कितनी होती है? देख लो 206 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 206 हो जाएगी। भ्रूणावस्था में 300 होती है, ये ध्यान रखना। और वो सारे अस्थि भवन होके वापस क्या क्या बनाती है? 206 अस्थियां बन जाती है, तो 206 होती है। अब हम आपके आगे की सबकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं और याद करते हैं। हाँ जी, आगे देखिए, आपको मैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का अस्थि बता रहा हूं। स्कल का मतलब होता है करोटी। करोटी करोटी जो खोपड़ी होती है ना, उसको स्कल बोलते हैं, पूरी करोटी को स्कल। स्कल में होती है क्रेनियम। कपाल की अस्थियां कितनी होती है? 8। फेशियल की कितनी होती है? फेशियल की होती है 14। हायोड अलग से लिखा गया है, इसको इसमें नहीं माना गया एनसीईआरटी ने, तो 1। कर्णास्थ्य ईयर ओसिकस 3 + 3 क्यों लेगा? 3 इधर 3 इधर, 6 हो गई। स्टर्नम हो गई 1, स्टर्नम बीच वाला जहां से पसलियां जुड़ी होती है, ठीक है। पसलियां हो गई 24 मतलब 12 जोड़ी, और वर्टिब्री हो गई 26, ठीक है। टोटल 57, तो 22 1 57, टोटल कितनी हो गई? 80 अस्थियां हो गई। अब हम इसकी सबकी अलग अलग, इसमें कितनी अस्थियां? 8 के 8 नाम, 14 के 14 नाम, कर्णास्थ्य के 3 के नाम, स्टर्नम तो कुछ नाम, पसलियां क्या होती, कसेपा कितनी है, इराइड याद रखनी है, ठीक है। इनके भी नाम बता दूंगा, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। हाँ जी, आपके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक लाया हूं इसकी क्रेनियम की। देखना, क्रेनियम की अभी शॉर्ट ट्रिक देखना, उससे पहले आप ये याद कर लो, फिर शॉर्ट ट्रिक दे लेते हैं। कितनी? फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्पिनोइड, इथेमोइड। ये तो गई अस्थियों के नाम। अब इसको शॉर्ट ट्रिक याद करनी है। फ्रंटल से फीट, टिपो, एसपी, इत्ते, सर पर बैठकर। सर का मतलब खोपड़ी की अस्थियां है, तो फिर से याद रखना, फ्रंटल टी से टेम्पोरल, पी से पैराइटल, ओ से ऑक्सीपिटल, एसपी से स्पिनोइड, इथे से इथेमोइड। तो कितनी होगी? फ्रंटल आगे वाली 1, टेम्पोरल ये रही 2, पैराइटल 2, ऑक्सीपिटल पीछे 1, और स्पिनोइड, इथेमोइड सब 1 1। तो 1 2 2 1 1 1, तो 3 4 3 4 4 8 अस्थियां हो गई। इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करना है, ठीक है। हाँ, हम आगे देखते हैं ईयर ओसिकल्स, अक्षी कंकाल की अस्थि में। इसमें ईयर ओसिकल्स को बोलते हैं कर्णास्थ्या। 3 + 3 6 होती, 3 इधर 3 इधर, 6 होती है ना, अंदर होती। तो देखना, मेलियस इनकस स्टेबिस, इसको याद रखना है, मिस। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी? मिस, MIS, मिस, मेलियस इनकस स्टेबिस। याद हो गया? खत्म। 3 + 3 6 हो गई, तब शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। से देखिए, और शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है बॉडी की? स्टेपिस। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर। पैर की अस्थि होती है ना, फीमर, तो छोटी कौन सी होती है? स्टेपिस। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। हाँ जी, अब आगे देखते हैं हम फेशियल बोन। फेशियल बोन कितनी है टोटल अपने पास?
14 है। अब 14 के 14 नाम बिल्कुल ऐसे याद कीजिए। देखो लेक्राइमल, नेजल, पैलेटाइन, इंफीरियर टर्मिनल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, मेजर, वोमर और मैंडिबल। ये तो आप ऐसे याद कर लेते हो, लेकिन आपको याद नहीं रहती तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है। देखो लेकर ना जाने पहले इंफीरियर मैक्स को जाइगोट, वो मेंढक कहाँ चेहरा छिपाता बैठा है। इंफीरियर मैक्स को क्या कर दिया, लेकर का पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा याद रखना है कि लेकर ना जाने पहले इंफीरियर मैक्स को जाइगोट, वो मेंढक कहाँ चेहरा छिपाता बैठता है। लेकर से लेक्राइमल, ना जाने पहले नेजल, पहले से पैलेटाइन, इंफीरियर को इंफीरियर टर्मिनल, मैक्स को मैक्सिला, जाइगोट को जाइगोमेटिक, मेजर वो मतलब वोमर और मेंढक मतलब मैंडिबल, चेहरा मतलब फेशियल बोन है। टोटल कितनी है, ऊपर से सारी कितनी, दो, लास्ट वो मेंढक कितनी, एक मतलब वोमर और मैंडिबल कितनी, एक मैंडिबल ये रहा ना, जबड़ा मैक्सिला ऊपर की और नीचे क्या मैंडिबल जो अपना हिलता है। ठीक है, तो ये कितनी होगी, टोटल 14 हो गई। इसको क्या इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से याद हो जाएगी, ताकि आप एग्जाम में कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी आपने देख ली। उसके बाद आप देखते हैं एक्सेल की आगे कौन सी है, स्टर्नम। स्टर्नम बीच वाली होती है जहां से पसली आके जुड़ती है। स्टर्नम कितनी हो गई, एक हो गई, कुछ याद रखना नहीं है उसमें। रिब्स हो गई 24, मतलब 12 जुड़ी हो गई। ठीक है, अब रहती है वर्टिब्री। वर्टिब्री होती है कितनी, देख लो 26 होती है टोटल 26 होती है। तो अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल या कॉक्सियल। तो क्या होता है, CTLS-CO, कैसे याद रखना है, CTLS-CO। तो CTLS-CO में क्या 712 511, एक इसमें होती है एडल्ट मतलब वयस्क में होती है। भ्रूणावस्था में याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद करना है तो 712 554 याद कर देना। ये दोनों क्या होती है, मर्ज होके क्या बन जाती है, एक एक बन जाती है। ये CTLS-CO ऐसे याद रखना, CTLS-CO मतलब 712 551, इतना सा याद करना, बाकी आपको याद हो जाएगा। CT से सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। हाँ जी, आगे का हम देखते हैं अनुबंधी कंकाल, इसमें 126 हड्डियां होती है। इसमें देखते हैं पहला आंसर मैकला, पेक्टोरल गडल बोलते हैं। ये दो हिस्से से मिलकर बना होता है, एस्केपुला और क्लेविकल, दो बन होती है, ऐसे याद रखना है। SC से बना होता है, किससे बना, एस्केपुला और क्लेविकल हो गई। उसके बाद इसके साथ में पढ़ लेते हैं पेल्विक गडल, जो बना था I2P से। तो तीन होती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये ध्यान रखना, इलियम, इशियम और प्यूबिस। एक इलियम ये होता है ILIUM, ये इलियम होता है वो छोटी आंत का भाग होता है, वो अलग है। ILUM इंग्लिश से ही याद रखना, हिंदी में तो इलियम ही लिखा जाता है। I2P याद रखना, इसमें क्या हो जाएगी, श्रोणी, मैकला और SC हो जाएगी। हाँ, आगे देखिए अग्रपाद की अस्थियां टोटल कितनी होती है, एक हाथ में कितनी होती है, 30। ये अग्रपाद पूरा यहां से यहां लगाएगा 30, इधर 30, पश्चपाद में 30, इधर 30, टोटल कितनी हो जाएगी, 120 हो जाती है। लेकिन एक अग्रपाद की देख रहे, एक ही देख रहे, तो क्या क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेज। तो आप देखिए ह्यूमरस कितनी, एक है, रेडियस बाहर वाली, अल्ना यू से अंदर, कार्पल्स 8 होती है यहाँ पर, जिसको रिस्ट बोन बोलते हैं, कलाई की अस्थियां बोलते हैं। मेटाकार्पल्स ये रही बीच में, और फेलेंजेस ये रही अंगुलास्थियां। तो ये रही 2 3 3 3 3, ऐसे याद रखना है, 2, एक अंगूठे में 2 है, बाकी हर अंगुलियों में कितनी, 3 3 है, तो कितनी होगी 14, टोटल कितनी होगी 30। अब कैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये तो आप याद रख लोगे, तो शॉर्ट ट्रिक कैसे याद होगी, शॉर्ट ट्रिक से चीजें याद होगी। तो ऐसे याद रखना, हम राहुल कार में फंस गए, हम राहुल कार में फंस गए, हम आर्यू कार में फंस गए से, हम राहुल ने, हम राहुल, इसी में राहुल बोलते ना, राहुल कार में फंस गए, हम से ह्यूमरस, राहुल, रास से रेडियस, उल का मतलब अल्ना, कार में कार्पल्स, में मतलब मेटाकार्पल, फंस गए मतलब फेलेंजेस। इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, आप डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, इधर हिंदी में भी लिख रखा हमने, हम राहुल कार में फंस गए। इससे क्या हो जाएगी, आपकी अग्रपाद की अस्थियां आपको याद हो जाएगी। टोटल 30 है। हाँ जी, आपके लिए पश्चपाद की अस्थियां ये 30 होती है, ये भी 30 होती है। एक पश्चपाद की देख रहे हैं, बाकी की में भी सेम होगी। याद रखना, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। अब याद बोल दो सर, टार्पल्स, टार्सल और कार्पल्स में हमें कंफ्यूजन होता है, उसे कैसे याद रखें। कार्पल्स
अगर याद नहीं हो रहे, टार्सल्स क्या होते हैं, टी से याद होता है, टी से टांग होता है ना, टांग होता है ना, टांग की अस्थियां हो गई, तो कार्पस अपने आप क्या हो जाएगी, हाथ की अस्थियां हो जाएगी। तो फीमर हो गई ये सबसे बड़ी वाली फीमर, फिर पटेला, टिबिया, फिबुला, और टीबी होती है अंदर वाली, और पटेला, और क्या होगी, फिबुला हो गई, टार्सल्स होगी, मेटाटार्सल्स होगी, फिलेंजेस होगी। याद रखना, एक 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 और 7 5 14। फीमर एक होती है, पटेला एक होती है, टीबिया एक होती है, फिबुला एक होती है, टार्सल कितनी होती है, 7 होती है, मेटाटार्सल कितनी होती है, 5 होती है, और फेलेंजेस वो भी कितनी होती है, 14 होती है। कैसे होती है, 2 3 3 3 3 3 3 3 3 9 12 और 2 14, अंगूठे में 2 और बाकी में कितनी 3 3 3 हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, फिर पटेला टीबी से फिबुला होकर, क्या हो गया, फिर पटेला टीबी से फिबुला होकर ताली मारता फिरता है। फिर से फीमर, पटेला से पटेला, टीबी से टीबिया, फिबुला होकर फिबुला, और ताली मतलब टार्सस, मारता मतलब मेटाटार्सस, फिरता मतलब फेलेंजेस। इस प्रकार से आपकी ये 30 और हो गई, 30 और ये 2 हो गए 5, तो 60 ही हो जाएगी, और उसमें भी 60 हो जाएगी। टोटल कितनी होगी आपकी, 120 हो गई। इसी प्रकार से आप याद करते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल इतनी शॉर्ट, इतना शॉर्ट कहीं पे नहीं मिलेगा आपको कि इतनी शॉर्ट ट्रिक, अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसी तरीके से याद कर सकते हो। आप हिंदी मीडियम हो तो आपको याद करने से दिक्कत होती है, तो ये इंग्लिश इसको हिंदी में भी लिखा करो, इसको भी हिंदी में लिखा करो, कोई बात नहीं, और अपने हिसाब से याद करा करो, ताकि सारी 206 हड्डियां याद हो जाएगी। और चुटकियों पे आप इसके आंसर क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में अगर नाम आ जाए तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।